का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मुख्य रूप से हम पीवाईक्यू लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स से। जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में बनते हैं स्टैटिस्टिक्स से, उन क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली आज करने वाले हैं। और खास करके जो लॉन्ग बनते हैं आपको 3 मार्क्स 4 या 5 मार्क्स दे करके जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड, एक व्यक्ति है वो रिकॉर्ड किए हैं कुछ। आपको क्लास इंटरवल फॉर्म में मिलेगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को राइट करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस को आप समझ जाएंगे। यहाँ पर गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। और इधर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। ये 0 to 20 है, फिर 20 to 40 है, फिर 40 to 60 है, फिर 60 to 80 है, आगे 80 to 100 है, 80 to 100 है। ये क्लास इंटरवल फॉर्म में मार्क्स जो है ऑब्टेन किए स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स 10। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ खाली जगह छोड़ दिया इन्होंने स्पेस 6 3। और इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि ये जो टेबल्स बनाया गया है, सी कैलकुलेटेड द मॉडल मॉडल मार्क्स। मॉडल मार्क्स का मतलब आप समझ जाइए मॉड, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एस 45, तो मॉड आपको दे दिया है 45। मॉड क्या दे दिया है आपको 45। while printing the data blank was left, तो ये जो ब्लैंक है इस डाटा को प्रिंट करना है, यानी कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। और ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स देके जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो खाली है इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो हमें बताना जो है वो है मॉड, तो इसका मतलब ये 45 जहां पर लाइज करेगा यही इसकी मॉडल क्लास हो जाएगी, अर्थात मॉडल क्लास ये हो गई, ठीक है। 45 कहाँ आएगा, 40 और 60 के बीच में। तो यहाँ से लोअर लिमिट ले लेते हैं मॉडल क्लास की 40, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी x f1, और f0 जो होती है वो प्रोसीडिंग ऑर्डर होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी के जस्ट पीछे वाली f0 वैल्यू हो गई कितना, f0 हो गया 10। और दूसरी चीज इसके आगे वाली जस्ट वैल्यू को सक्सीडिंग बोलते हैं, यानी f2 6। और h की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। क्लास की साइज क्या है, 60 - 40 करेंगे तो 20 मिल जाएगा। और फाइंड करना था हमें x, तो यहाँ पर अब लगाते हैं फ्रॉम मॉड फार्मूला। तो मॉड का फार्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 होल अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो मॉड ऑलरेडी आपको गिवन है 45 इक्वल टू l। l की वैल्यू पुट कर देते हैं 40, और इधर प्लस f1 की वैल्यू राइट करते हैं x, माइनस f0 है 10 होल अपॉन 2f1, तो 2f1 यानी 2x हो जाएगा, माइनस f0 है 10 माइनस f2 है 6, ब्रैकेट क्लोज, इनटू हाइट है कितना 20। यहाँ पर मैंने 20 राइट कर दिया। अब आगे देखेंगे x की वैल्यू क्या होगी। ये 45 है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। और इधर आपको जो मिलेगा 20 साइड क्या है, पहले इधर राइट कर लेते हैं, x माइनस 10 हो गया होल अपॉन 2x, माइनस का इधर 10 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस 16, ब्रैकेट क्लोज। इस साइड इंटू 20 है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में कर लेते हैं फुल। तो इधर हो गया 45 माइनस 40 जो मिलेगा वो हम लोग को मिल जाएगा 5, कितना 5। और बाई 20, तो ये 20 राइट कर लेते हैं, इक्वल टू x माइनस 10 हो गया होल अपॉन, इन दोनों में अगर अपन 2 कॉमन करें तो यहाँ x 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5 2 जा 10, यानी इधर बचा 1/2, और इधर x माइनस 10 होल अपॉन x माइनस 8, x माइनस 8 1 जा x माइनस 8, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 10 जा 20, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 8 है, इधर प्लस 20, तो 20 इधर आया माइनस से प्लस हुआ, इधर माइनस 8, इधर 2x, इस साइड गया माइनस का x, 20 माइनस 8 आपको मिल गया 12, और ये x, तो x की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं जाकर के 12 मिल रही है, ठीक है। ये हो जाएगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद आसान है, मॉड पर बना हुआ है, और आपको 3 मार्क्स से लेकर के 4 मार्क्स भी दे सकता है। हालांकि यहाँ पर जो पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको 3 मार्क्स से देके गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, बिना देर किए।
और किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज आपके समझ लीजिए कि वही क्वेश्चंस चल रहे हैं जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीडियन आपको ऑलरेडी दे दिया है, क्या दिया है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ जाए तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, मीडियन आपको दे दिया ऑलरेडी, मीडियंस गिवन है 525 और इसमें कुछ अननोन बनाया है, यानी x और y आपको फाइंड करना है। डाटा जो आपको गिवन है कुछ इस तरीके से इसका रूप है। यहाँ पर डाटा जो है ग्रुप के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि क्लास इंटरवल फॉर्म में। तो यहाँ सी आई क्लास इंटरवल, इधर फ्रीक्वेंसी ये 0 to 100, 100 to 200, फिर 200 to 300, 300 to 400, फिर 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, फिर 700 to, बड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया यार, 800, 800 to 900, 900 to 1000, 1000। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी लेंदी मतलब आपका कैलकुलेशन, बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, कैलकुलेशन आप झम करने क्या जरूरत है। चलिए फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 25x, बात ये भी आती है ना 5 नंबर लेंगे कैसे, 12, 17, 20, y 9, 7, 4, ये आपको गिवन है। और टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपको दे दिया है। समेशन f कहा है कि 100 है, समेशन f कितना है 100। तो यहाँ x और y की वैल्यू बतानी है। जब मीडियन दे दिया है तो मीडियन को पहली चीज हम देखेंगे, मीडियन का क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप डाटा में सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि मीडियन क्लास कहाँ है। मीडियन जहां पर लाइज कर रहा है वही मीडियन क्लास हो गई। अगर मीडियन गिवन है तो ये 525 कहाँ लाइज करेगा, इसी के बीच में ही लाइज करेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि भाई ये जो है यही हमारे लिए क्या हो गया है, मीडियन क्लास। तो यहाँ से मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो ऑलरेडी पता चल जा रही है 500, फ्रीक्वेंसी भी पता चल जा रही है 20, और h जो है वो भी पता है 100, साइज जो है डिफरेंस कितने का है 100 का, और n भी आपको पता है, समेशन f को ही n कहते हैं। तो यहाँ से हम n/2 भी निकाल सकते हैं, 100/2 कर लेंगे, ये आ जाएगा 50। बच रहा है CF। तो मीडियंस के क्वेश्चंस में CF तो लगता ही लगता है, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा टेबल। आगे इसके बाद टेबल अपन इधर बना लेते हैं वर्टिकल, देन चलिए आसान है। देन इधर बना लेते हैं क्लास इंटरवल, इधर फ्रीक्वेंसी यानी कि f, इधर CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 0 to 100 ले जाएं, 100 to 200, फिर 200 to 300, 3 to 4, 4 to 5, 500 to 600, 600 to 7, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। ठीक, और यहाँ समेशन f ऑलरेडी गिवन है 100, और ये फ्रीक्वेंसीज जो है 2 है, 5 है, x है, और ये 12 है, ये 17 है, और ये जो है 20 है, फिर से y है, फिर 9 है, फिर 7 है, 4 है। तो इनका सम जो है 100 तो दिया है, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे ये जो समेशन f गिवन है, समेशन f 100, क्या ये 100 और किसके इक्वल होगा।
इसको ऐड करते हैं 2 5 7, 7 और 7 14, ठीक है 14 ये हो गया, 14 प्लस 9 14 26 3 23, 23 4 27 और 27 10 37 2 39, 39 1 40 10 50 6 56 56 10 66 76, 76 तो ये बन जा रहे हैं। तो 76 बाकी बच रहा है y और x, यहाँ प्लस में x और y कर लेते हैं, यानी एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा समेशन f इक्वल टू 100 तो है, बट समेशन f की जगह हम 76 प्लस x प्लस y पुट कर सकते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, और x प्लस y इक्वल टू 100 माइनस 76 करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू जो होगी वो 24 आएगी। ये एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। अब इस क्वेश्चन की कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो पहले तो 2 आपको राइट कर लेना है, चलिए 2 राइट करते हैं, फिर क्रॉस एडिशन चलता जाएगा, यहाँ 2 राइट किए, फिर 2 5 7, फिर ये हो जाएगा 7 प्लस x, फिर ये हो जाएगा 12 7 19 प्लस x, 19 और 17 9 7 16, कैरी कितना 1 1 2 1 3, 36 प्लस x, ये 30 20 50 से 56 प्लस x, फिर ये 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा, फिर ये 56 4 60 5 65 x प्लस y, फिर ये 65 5 70 2 72 x प्लस y, 72 4 76 प्लस x प्लस y, इस तरीके से ये बन गया है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिली है वो तो 20 है, तो इसी के जस्ट ऊपर वाली जो है क्रॉस में जो वैल्यू होती वही CF होती, तो CF भी मिल गया, CF भी मिल गया कितना 36 प्लस x, फिर जब ये चीज मिल गई है फिर बचा ही क्या। अब आगे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं इधर, हेंस मीडियन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस का CF होल अपॉन F इंटू H। तो मीडियन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन थी, कितना 525, तो यहाँ पे राइट कर लिया जाए 525। लोअर लिमिट कितना है इसकी, लोअर लिमिट हमने यहाँ फाइंड किया 500, तो यहाँ 500 रखते हैं, प्लस n/2 की वैल्यू आई है कितना 50, और माइनस CF है 36 प्लस x, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस 36 माइनस x हो जाएगा, अपॉन f है कितना 20, इंटू h कितना है, h की वैल्यू है आप देख पा रहे हैं 100, तो यहाँ 100 कर देते हैं, 21 जा 25 जा 100, यहीं से कैंसिल, ये 520 है और इधर जाएगा माइनस 500 होगा, 25 बचेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर 56 माइनस 36 50 माइनस 36, ये हो जाएगा 14 माइनस x, और इंटू जो 5 है इस साइड इधर आएगा डिवाइड, 5 5 जा 25, x इस साइड आएगा प्लस होगा, इधर 14 इधर आएगा माइनस 5, तो x की वैल्यू 9 मिल गई, x की वैल्यू 9। जब आपको x मिल गया है यही x की वैल्यू आप पुट करके चलिए यहाँ कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 24, x की वैल्यू पुट करते हैं 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 24 माइनस 9, ये हो गया 15, y की वैल्यू भी मिल गई। तो x और y इस तरीके से मीडियन पर क्वेश्चन बन सकता है, और इस तरीके से मोस्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है यार, इसमें कोई शक या कोई राय कोई चांस नहीं है, बनेगा ही बनेगा, ये मान लो कि ना बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। और यह क्वेश्चन जो बनेगा अभी बता दे रहा हूँ, नोट करके रख लो, आपको सेक्शन डी में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस सेशन में 2025 के लिए आपको सेक्शन डी में इस तरीके का एक आध क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और 4 नंबर 5 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला है मीन का। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स का है। चलिए अगला क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं
मीन आपको दे दिया है कितना 53। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी के की वैल्यू बतानी है। और जो टेबल दिया है कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक, इधर है क्लास, ठीक, इधर है फ्रीक्वेंसी, ये 0 से 20 और इधर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 to 80, ठीक, फिर 80 to 100, 80 से 100 ये गिवन है, ठीक। और इधर जो फ्रीक्वेंसी है 12, 15, 32 के और 13। तो यहाँ पर के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके लिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें किसी मेथड्स को नहीं कहा है कि आप डायरेक्ट मेथड से करिए या शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर में दो मेथड्स आते हैं। पहला है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड है स्टेप डिवाइजन मेथड। तो आप पिछले 4th या 5th लेक्चर में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से ये मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब मेथड्स का नाम नहीं लिया है तो बेसिकली आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, ठीक है, आसान पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मीन के लिए पहले जो टेबल है, सबसे पहली चीज जरूरी होता है इसको वर्टिकल टेबल्स में बना लें। वर्टिकल टेबल्स क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब क्लास इंटरवल है 0 से 20, इन सारी चीजों को राइट कर लें। 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 to 80, ठीक, फिर 80 to 100, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी है 12, 15, 32 के और ये 13। इसके लिए टेबल्स की और रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं यक्स आई। ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो चलिए 20 प्लस 0 20 का आधा 10, इधर 40 20 60 का आधा 30, 60 40 100, 50 70 और इधर 180 का 90 बन गया। तो ये बन गया। अब एक टेबल और रिक्वायरमेंट्स होगी क्योंकि मीन है ना, तो जिसे हम एफ आई एक्स आई बोलते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट करते हुए इधर राइट करते हुए चले। इसके बाद हमें डायरेक्ट मेथड में किसी टेबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 12 into 10 120, 15 3 is 45, 0 0 5 2 is 10, carry 1 5 3 is 15 प्लस 1 16, ठीक, ये 70 के। तो देखिए ये वेरिएबल्स के फॉर्म में है, जिसे साइड में लास्ट में ऐड कर लेंगे हम। तो यहाँ से अच्छा इसका नहीं किए, 0 9 3 is 27, कैरी 2 9 1 is 9 प्लस 2 11। तो ये हो गया है। अभी इनका समेशन फाइंड करना है। यहाँ समेशन एफ फाइंड कर लेते हैं। 2 5 7 7 to 9 9 प्लस 3 12, कैरी 1 1 1 3 4 1 2 6 3 2 5 5 10 2 12, कैरी 1 1 3 4 5 1 6 1 7 72 प्लस के बन गया ये। और इधर समेशन एफ एक्स यानी एफ आई एक्स आई, इसको भी देखते हैं कितना बन रहा है ये। तो इन सबको ऐड करेंगे, लास्ट में इसको प्लस 70 के लगा देंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से प्लस 70 के इसको पहले से ही लिख लेते हैं। 0 0 0 0 हो गया, 7 0 7 5 12 12 2 14, कैरी कितना 1 1 और 6 7 4 11 11 1 12 12 1 13, कैरी 1 1 1 2 2 1 3। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इतना बड़ा बन गया है समेशन एफ एक्स। तो अब बस सिंपल यार अप्लाई करना है। देन एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई होल अपॉन समेशन एफ आई। एक्स बार की वैल्यू 53 गिवन है, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 3340 प्लस 70 के गिवन है, अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू 72 प्लस के गिवन है। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 53 ब्रैकेट अंडर 72 प्लस के और ये 3340 प्लस 70 के बन जाएगा। अब बस नॉर्मली मल्टीपल बचा है, ठीक है। चलिए इसको भी कर देते हैं। 72 इंटू 53 कर लीजिए, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 5 दूना 10 1 कैरी 35 1 36 6 1 6 2 8 3।
3816 बन रहा है, तो 3816 इधर प्लस का 53k हो जाएगा, 3340 प्लस 70k, तो ये जो 70k है इधर हम ये देते हैं माइनस का 53k हो जाएगा, और 3816 माइनस 3340 सब्ट्रैक्ट करिए, 6 माइनस 0 6, इधर 11 माइनस 4, ठीक है, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा, फिर इधर 7 माइनस 3 4, 3 3 कैंसिल आउट, 10 माइनस 3 7, यहाँ बचा 6 माइनस 5 1, 17 से क्या ये डिविजिबल होगा, 476 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू k, तो 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17 डिवाइड बाई 476, 17 2 जा 34, 7 माइनस 4 मिल गया 3, 4 माइनस 3 1, ये 6, तो 8 बार ले जाते हैं, 8 से 1 जा 56, 13, तो ये 28 टाइम्स जाएगा, तो नॉर्मली k की वैल्यू आपको मिल जा रही कितना, 28, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मीन पर क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, किस पर, मीन पर इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएंगे, मीन करा दिया, मीडियन करा दिया, मॉड भी करा दिया। चलिए एक और है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं, ठीक है, एक और करा देते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, हालांकि 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर द मार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मीन का ही है, ऑब्टेन्ड बाई 100 स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पहले दे रखा है इन्होंने, ठीक है, नंबर मीडियन का है, तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से बना लेते हैं। समेशन f या n कह लीजिए, ये आपको 100 स्टूडेंट्स गिवन है, और ये जो मार्क्स है 30 से 35 है, फिर 35 से 40, 40 से 45, फिर 45 से 50 है, ठीक, 50 से 55 है, फिर 55 से 60 है, फिर 60 से 65 है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 14, 16, 28, 23, और इधर 18, 8, 3, ठीक है, इसमें आपको मीडियंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो देखिए अभी जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मीडियन इसमें फाइंड करना है आसान, लेकिन इसमें सबसे पहले काम मीडियन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहला कदम जो उठाना होगा वो ऑब्जर्व करना होगा कि मीडियन क्लास है क्या, ठीक है, या कौन सी मीडियन क्लास है इसमें से, टेबल में से, तो आपको आसानी हो जाएगी। हालांकि पहले आप मीडियंस के लिए टेबल जो बनाएंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वर्टिकल टेबल्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया क्लास इंटरवल का, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये आपको 3 टेबल्स बनाने पड़ेंगे, ध्यान देंगे मीडियंस में। 30 से 35, 35 से 40 ऐसा चल रहा है, 40 से 45, 45 से 50, 45 से 50, फिर 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, फ्रीक्वेंसी 14, 16, 28, 23, 18, 8, 3। चलिए इनको टोटल करते हैं, यहाँ पे n समेशन एफ आई इक्वल टू 8 3 11 11 8 19 19 20 2 22 22 8 30 30 36 40 कैरी 4 1 2 3 2 5 2 7 3 10, यानी n जो है 100 है, तो n/2 पहले फाइंड करेंगे, यानी 100/2 ये हो गया 50, 50 जहां पर लाइज कर जाएगा उसी के सामने वाला जो क्लास होगा वही मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये देखिए 14 26 10 30 30 20 50 50 60 58, तो 50 इसी में आएगा, ठीक है, यानी यही हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी,
जो 50 आया है अगर ऊपर से जोड़ा जाए 50 यहीं इसी में लाइज कर जाएगा। तो एफ हो गया 28, ठीक है, लोअर लिमिट हो गई 40 और जो साइज है एच की वैल्यू हो गई 5। अब क्लास सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, 14 ये रहेगा, 14 60 कितना हो जाएगा 16, 6 4 10, 14 26 10 30, 30 20 50, 8 58, 58 8 3 11, कैरी 1, 5 2 7 1 8, ये 8 1 9, 8 1 9 और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 14 26 10 30 और 30 इधर हुआ यार, 30 20 50 8 58 हुआ, 58 और ये हो गया 58 8 3 11, 5 2 7 1 8 81, 8 1 9, 8 1 9, फिर ये हो गया 9 9 8 17, कैरी कितना 1, फिर 9 1 10, 107, 3 और जोड़ते हैं 3 7 0, कैरी 1, 110, 30 20 50 8 58, 8 3 11, 5 3, अच्छा 5 2 7 1 8 सही तो है, 8 1 9, 8 1 9, 110, कहाँ गड़बड़ है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया। अभी चेक करते हैं इसको अपन, तो इसी के ऊपर वाली ये हो गई सी एफ मिल रहा है यहाँ पर 30, ठीक, तो सारी चीजें मिल चुकी हैं अभी। अब इसमें फटाफट से मीडियन को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस का CF, ठीक है, होल अपॉन F इंटू H। तो लोअर लिमिट मिली है यार हमें 40 और n/2 की वैल्यू मिली है 50 माइनस CF मिला है 30, होल अपॉन F मिला है 28 इंटू H मिला है H5। तो ये 40 प्लस 50 माइनस 30 20/28 इंटू 5, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 40 प्लस 5 5 जो 25, 7 3 जो 21, ठीक है, 7 3 21 बचा 4, फिर 7 5 जो 3.5 S1 लगभग चलता रहेगा, अप्रॉक्स कर देते हैं 43.5 के आसपास नियर अबाउट आ जाएगा मीडियन। हालांकि इसमें 44.14 16 28 23, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 44.46 दे रहे हैं ये भाई साहब, सातवां, चौथा, पांचवा, छठवां, पांचवा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा तो इन्होंने कहाँ गड़बड़ी हुई भाई, हम लोग से 110 आ रहा है, तो ये 110 होगा, एक बार चेक करते हैं जोड़ के, हमने इन्होंने कहा था हमने मान लिया, हालांकि मानने लायक नहीं है, ये 110 है, कितना है 110, गड़बड़ी किए थे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो क्वेश्चंस में इन्होंने मिस्टेक किया था, तो यहाँ पे 110 होगा, एक बार ऐड करते हैं फिर 6 4 10 10 8 18 18 2 20 21 21 8 29 29 31 7 37 37 3 40, कैरी 4 1 2 3 2 5 2 7 4 11, 110 करेक्ट। अभी ये सही है, हम लोग का जो आंसर आया है n/2 की वैल्यू 55 है, लोअर लिमिट 40 है, h5 है, f28 है, n/2 55, cf 30 है, हमने इसको कैलकुलेट किया तो ओवरऑल फाइनली हमें मिल रहा है 40 प्लस 25 बाई 55 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 55, तो यहाँ 110 रखते हैं अपन, ठीक, और इसको 55 बनाते हैं और n/2 की जगह हम पुट करते हैं 55, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ 25 मिल जाएगा, सॉरी अभी सही हुआ, अब ये हो जाएगा, अभी करेक्ट आ गया आंसर। ये इन्होंने भाई साहब ने मिस्टेक की थी, मुझे शुरू में ही लग गया था कि कुछ इसमें जोल मोल है। ये 25/28 इंटू 5, 25 पंचे 125, ठीक है, और अपॉन 28, तो भाई इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4.4 लगभग चलेगा, ये हो जाएगा 44.4, ये हो जाएगा इनका राइट आंसर, ठीक है।
तो अभी ये करेक्ट हुआ क्वेश्चन। इन्होंने n की वैल्यू जो 100 का रखी थी वैसे फेक में, वो फेक वैल्यू रॉन्ग थी इनकी, ठीक है। अभी हमने चेक किया तो n की वैल्यू कितना है, 100 होगी, 110 होगी, तो जाके ये करेक्ट है, ठीक है। आप लोग भी एक